दोस्तों, अगर आप अभी इंग्लैंड और भारत के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच को लेकर एक्साइटेड हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आईपीएल खत्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर पहुंच चुकी है, जहां पर भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। और दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला इंग्लैंड के होम ग्राउंड कैंट काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में पहले ही दिन यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के साथ साथ शुभमन गिल ने तूफान मचाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया। उनका यह फैसला काफी महंगा साबित हुआ। भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उतरे 2 विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल की खतरनाक जोड़ी नम इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए तूफान मचा दिया। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के होम ग्राउंड कैंट काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुई 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला दिन क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला था। भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक और निडर बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने सुबह की पारी में रनों की बरसात की और लंच के बाद राहुल के शतक के साथ आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल ने शुभमन गिल के साथ मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों शोएब बशीर, जोश टंग, ब्राइडन कार्स, सैम कुक और जेमी ओवर्टन को चौकों से धो डाला। तो आखिर पहले दिन में भारतीय टीम ने कितने रन बनाए? फटाफट इस सुपर एक्साइटिंग मुकाबले की हाइलाइट्स को हम बताते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड और भारत के टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की परिस्थितियां बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण थीं। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे और पिच पर हल्की नमी थी, जो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार थी। लेकिन भारतीय ओपनर के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने इन परिस्थितियों को धता बताते हुए आत्मविश्वास के साथ पारी की शुरुआत की। इंग्लैंड ने अपने तेज गेंदबाजों जेमी ओवर्टन और सैम कुक को गेंद थमाया। ओवर्टन ने अपनी रफ्तार और स्विंग से भारतीय बल्लेबाजों को परखने की कोशिश की। उनकी गेंदें हवा में लहरा रही थीं। सैम कुक ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जिससे बल्लेबाजों को सावधान रहना पड़ा। पहले ओवर से ही केएल राहुल ने अपने इरादे साफ कर दिए। जेमी ओवर्टन की एक फुल लेंथ गेंद को उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री के पार पहुंचाया। यह शॉट इतना शानदार था कि स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। यशस्वी जायसवाल ने भी ज्यादा देर नहीं लगाई और सैम कुक की एक आउट स्विंगर को चौके के लिए भेजा। पहले 10 ओवर में भारतीय टीम ने नई सावधानी के साथ बल्लेबाजी करते हुए बिना कोई विकेट खोए 42 रन बना लिया था। राहुल ने इस दौरान 3 चौके लगाए, जिसमें एक शानदार ऑफ ड्राइव और 2 कवर ड्राइव शामिल थे। जायसवाल ने 2 चौके जड़े, दोनों ही कट शॉट्स के जरिए। सैम कुक ने इस सेशन में 2 मेडन ओवर डाले, जिससे इंग्लैंड को शुरुआती दबाव बनाने में थोड़ी मदद मिली। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों ने हल्की गेंदों को छोड़ा नहीं और हर मौके का फायदा उठाया। 11वें ओवर में इंग्लैंड ने अपने तेज गेंदबाज ब्राइडन कार्स को आक्रमण में लाया। कार्स ने अपनी गति से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन केएल राहुल ने उनकी एक शॉर्ट पिच गेंद को पुल शॉट के जरिए के लिए उड़ा दिया। यह दिन का पहला था। राहुल ने इसके बाद जोश टंग की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाए। पहला एक शानदार ऑफ ड्राइव और दूसरा एक सटीक स्क्वायर कट। यशस्वी जायसवाल ने भी इस दौरान अपनी चमक दिखाई। उन्होंने सैम कुक की एक गेंद पर कवर ड्राइव खेलकर चौका जड़ा। फिर जेमी ओवर्टन की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार चला गया। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर 98 रन बन चुका था और कोई विकेट नहीं गिरा था। केएल राहुल 62 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें 7 चौके और 1 शामिल था। यशस्वी जायसवाल 36 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए थे। इस सेशन में इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मेडन ओवर नहीं मिला, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने
हर गेंद पर रन बनाने की रणनीति अपनाई थी। 21वें ओवर में इंग्लैंड ने अपने युवा ऑफ स्पिनर शोएब बशीर को गेंद सौंपी। बशीर ने अपनी फ्लाइट और टर्न से बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की, लेकिन केएल राहुल ने उनके पहले ही ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलकर जड़ा। यह शॉट इतना खूबसूरत था कि कमेंटेटर भी अपनी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। 25वें ओवर में राहुल ने ब्राइडन कार्स की गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका लगाया, जिसके साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। यह पारी तकनीक, धैर्य और आक्रामकता का शानदार मिश्रण थी। यशस्वी जायसवाल ने भी इस दौरान बशीर की गेंद पर एक स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा, जिससे भारतीय स्कोर बोर्ड तेजी से आगे बढ़ा। 29वें ओवर में केएल राहुल ने शोएब बशीर की गेंद पर सिंगल लेकर 97 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इस शतक में 10 चौके और 2 शामिल थे। स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसकों ने खड़े होकर तालियां बजाई और राहुल ने अपने बल्ले को उठाकर इस पल का आनंद लिया। यह एक ऐसी पारी थी जिसने भारत को मजबूत नींव दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को हताश कर दिया। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर 150 रन था और कोई विकेट नहीं गिरा था। केएल राहुल 104 रन पर थे, जिसमें 11 चौके और 2 थे, जबकि यशस्वी जायसवाल 46 रन पर थे, जिसमें 5 चौके शामिल थे। इस कार्स ने अपनी गति से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन केएल राहुल ने उनकी एक शॉर्ट पिच गेंद को पुल शॉट के जरिए के लिए उड़ा दिया। यह दिन का पहला था राहुल ने। इसके बाद जॉश टंग की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाए। पहला एक शानदार ऑफ ड्राइव और दूसरा एक सटीक स्क्वायर कट। यशस्वी जायसवाल ने भी इस दौरान अपनी चमक दिखाई। उन्होंने सैम कुक की एक गेंद पर कवर ड्राइव खेलकर चौका जड़ा। फिर जेमी ओवर्टन की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर शॉट खेला जो बाउंड्री के पार चला गया। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर 98 रन बन चुका था और कोई विकेट नहीं गिरा था। केएल राहुल 62 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें 7 चौके और 1 शामिल था। यशस्वी जायसवाल 36 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए थे। इस सेशन में इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मेडन ओवर नहीं मिला, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने हर गेंद पर रन बनाने की रणनीति अपनाई थी। 21वें ओवर में इंग्लैंड ने अपने युवा ऑफ स्पिनर शोएब बशीर को गेंद सौंपी। बशीर ने अपनी फ्लाइट और टर्न से बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की, लेकिन केएल राहुल ने उनके पहले ही ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलकर जड़ा। यह शॉट इतना खूबसूरत था कि कमेंटेटर भी अपनी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। 25वें ओवर में राहुल ने ब्राइडन कार्स की गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका लगाया, जिसके साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। यह पारी तकनीक, धैर्य और आक्रामकता का शानदार मिश्रण थी। यशस्वी जायसवाल ने भी इस दौरान बशीर की गेंद पर एक स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा, जिससे भारतीय स्कोर बोर्ड तेजी से आगे बढ़ा। 29वें ओवर में केएल राहुल ने शोएब बशीर की गेंद पर सिंगल लेकर 97 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इस शतक में 10 चौके और 2 शामिल थे। स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और राहुल ने अपने बल्ले को उठाकर इस पल का आनंद लिया। यह एक ऐसी पारी थी जिसने भारत को मजबूत नींव दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को हताश कर दिया। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर 150 रन था और कोई विकेट नहीं गिरा था। केएल राहुल 104 रन पर थे, जिसमें 11 चौके और 2 थे, जबकि यशस्वी जायसवाल कट खेलकर चौका लगाया। 80 ओवर के बाद भारत का स्कोर 440 रन था, जिसमें 1 विकेट गिरा था। यशस्वी जायसवाल 212 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें 19 चौके और 5 थे, जबकि शुभमन गिल 128 रन पर थे, जिसमें 14 चौके और 4 शामिल थे। इस सत्र में इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मेडन ओवर नहीं मिला, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने हर गेंद पर रन बनाने की रणनीति अपनाई थी। 85वें ओवर में गिल ने जोश टंग की गेंद पर एक और लगाया। 86वें ओवर में इंग्लैंड ने 2 चौके लगाए। 87वें ओवर में इंग्लैंड ने 4 चौके और 2 शामिल थे। इस सत्र में इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मेडन ओवर नहीं मिला, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने हर गेंद पर रन बनाने की रणनीति अपनाई थी।
जायसवाल ने 83वें ओवर में सैम कुक की गेंद पर एक कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया। 90 ओवर के बाद भारत का स्कोर 488 रन था, जिसमें केवल एक विकेट गिरा था। यशस्वी जायसवाल 241 रन पर नाबाद थे, जिसमें 22 चौके और 6 शामिल थे, जबकि शुभमन गिल 147 रन पर नाबाद थे, जिसमें उन्होंने 16 चौके और 5 लगाए थे। इस अंतिम सेशन में जेमी ओवर्टन ने एक मेडन ओवर डाला। भारत ने पहले दिन के खेल में कुल 48 चौके और 16 लगाए। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कुल 5 मेडन ओवर डाले। सैम कुक ने 20 ओवर में 85 रन दिए और 3 मेडन ओवर फेंके, लेकिन कोई विकेट